हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था शिफ्ट का, कितना उसमें जब प्रकाश किरण स्लैब से, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इससे प्रकाश किरण निकलेगी तो दो बार अपवर्तन होगा, तो हमको ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये कितना शिफ्ट हुई, कितना मूव हुई, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। S बराबर T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू क्या है इसका अपवर्तनांक, T क्या है इसकी। आज बच्चों इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहला सवाल, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है बच्चों। इस ग्लास स्लैब की मोटाई है बच्चों 15 सेंटीमीटर और ये पॉइंट O है। इस O की इससे दूरी कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। इसका अपवर्तनांक बच्चों 1.5। यहाँ वायु अपवर्तनांक बच्चों 1, यहाँ भी वायु अपवर्तनांक बच्चों 1। तो बोला है कि O बिंदु कितना शिफ्ट होगा। यहाँ समझ जाना, शिफ्ट का मतलब है कि वो कितना, मान लो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये शिफ्ट जो है ना, ये यहाँ दिखाई देगा, आपको पता है। तो ये जो शिफ्ट कितना होता है S, ये हमें क्या करना है बच्चों, कि वो बिंदु आपको पता है कहाँ दिखाई देगा, इस जगह पे। तो ये जो इतना शिफ्ट हुआ है, इतना ऑब्जेक्ट आगे गया है S, ये हमें क्या करना है, निकालना। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, S बराबर T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। T कितना है बच्चों 15, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 बच्चों 15 कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5 माइनस 1, तो बच्चा 15, इसमें से ये गया तो 0.5 बटा 1.5, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 से 15 कितना आ गया 5। तो ये पॉइंट कितना आगे चला जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर हमें निकालना है। और कितना हो गया, S का मान कितना आ गया +5। +5 का मतलब आपतित किरण की दिशा में, यहीं से जाएगी ना प्रकाश किरण। यहाँ से अगर प्रकाश किरण जाएगी बच्चों, यहीं से जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, ये हमको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगी। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपने बताता नहीं, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना कि प्रकाश किरण इधर से जाके इधर जाती है और फिर आगे सीधी निकल जाती है। यस, चित्र से बता सकते हो। ये वायु, यहाँ पे थोड़ा पीछे सही करो, तो कंफ्यूज मत हो। थोड़ा सा डायग्राम बनता है और आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल, ये यहाँ पर था, अभी ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना शिफ्ट के कारण। अब सवाल मान लो एक और कर दूं बच्चों, देखो इधर, अगर सेम सवाल में ऐसा कर दूं, ये कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, यहाँ का अपवर्तनांक 2, इसके बीच का अपवर्तनांक 1.5 और यहाँ का अपवर्तनांक कितना है, यहाँ बाहर का अपवर्तनांक 1 था, यहाँ कितना है 2। अब समझो इस चीज को, ये O है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, S बराबर T 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब। ये वातावरण का, नीचे किसका, स्लैब का। T कितना है बच्चों 15, 1 माइनस वातावरण का कितना है बच्चों 2, स्लैब का 1.5, S 15 प्लस पाया 1.5, 1.5 माइनस 2, इसमें से गया, अब ये 1.5 2, तो बच्चा क्या हो जाएगा, S बराबर 15 इंटू माइनस 0.5 बटा 1.5। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, बराबर कितना आ गया -5। माइनस का मतलब क्या है, ये वो पॉइंट हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर I डैश।
और ये कितना शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, -5। मतलब अब आपतित किरण की दिशा तो ये है, आपतित किरण की दिशा ये, शिफ्ट कहाँ हो गया, नेगेटिव। तो अपने आप आंसर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया, क्योंकि बाहर सघन है अंदर विरल है। यहां बाहर विरल था, अंदर सघन था, तो अपने आप आंसर आएगा। जब फॉर्मूला रखोगे सराउंडिंग बदल जाएगा अपने आप। ये फॉर्मूला अपने पास है, इसमें मान रखोगे, अगर सराउंडिंग कुछ है तब ये फॉर्मूला काम आता है। दो फॉर्मूले अपने पास है बच्चों, ध्यान रखना, मैंने दोनों फॉर्मूले कल आपको बताए हैं बच्चों, मैंने आपको कल दोनों फॉर्मूले कल बताए थे, ये दूसरे पे और ये पहले पे। यहाँ +5 मतलब इधर आ गया, ये ओ आई, यहाँ -5, ये ओ इधर है बच्चों, ये इधर ओ यहाँ पे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होके कहाँ आ गया, पीछे। बच्चों बात समझ में आ रही? समझे? लेक्चर्स को पूरा देखोगे नहीं तब तक नहीं होगा, आपको एक एक चीज को बारीक से समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसका मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो। एक और सवाल करो। ओके बच्चों, बच्चों अच्छे लेवल के सवाल करो। आप बोलोगे सर किताब का नहीं, किताब से तो हम कभी आगे बढ़ रहे, किताब में खाली थोड़ी है, किताब से पढ़ के तो आप बच्चों घर से पढ़ सकते हो। अच्छा बता रहा हूँ, एग्जांपल्स, अच्छी प्रैक्टिस होगी, गारंटी बोल रहा हूँ, ढंग से देखोगे। अब देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मतलब एडवांस है, एडवांस क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, ये एक स्लैब, दूसरा स्लैब, अरे बच्चों तीसरा स्लैब। सर एक स्लैब के तो होते नहीं यार, 3-3 स्लैब दे। अरे बच्चों प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस। ये अपना ऑब्जेक्ट हो, ये डिस्टेंस बच्चों 40 सेंटीमीटर, कितना 40। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1.5। बच्चों ये 30 सेंटीमीटर, ये बच्चों 20 सेंटीमीटर और ये बच्चों 15 सेंटीमीटर। ये T1, ये T2, ये T3। कितना है बच्चों ये 15 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर। हमें बोल रहे हैं कि O की स्थिति में कितना परिवर्तन होगा, O की स्थिति में कितना परिवर्तन होगा। बच्चों बहुत सारे अपवर्तन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं सीधा बताता हूँ, ध्यान रखना। अगर हमें कुल S निकालना हो, S1 प्लस S2 प्लस S3, और ध्यान रखना इसके बाहर हमेशा क्या है, एयर। यहां पर भी क्या है, एयर। इसके बीच में कौन सा माध्यम है मैंने आपको बताया, खाली ये अंदर क्या है क्या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूरी कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला अपने पास सीधा सा है। फॉर्मूला क्या है, T1 माइनस 1/μ। तो S बराबर S1, इसके कारण इसके कारण इसके कारण निकाल के योग करोगे, S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 1 माइनस 1/μ। बच्चों यहां निकालते S1, T1 कितना है बच्चों, T1 30 है बच्चों, 1 माइनस 1/1.5। S1 एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1.5, 1.5 माइनस 1 आएगा बच्चों। इसमें से क्या तो क्या हो जाएगा, 30
इंटू 1.5 में से 1 गया 0.5 बटा कितना आया 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 दूनी 30, 2 पंजे 10। S1 कितना आया बच्चों 10 सेंटीमीटर। S1 कितना आया बच्चों, S1 आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चों 10 सेंटीमीटर। S2 निकाले बच्चों, सेम T2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2। T2 कितना है बच्चों 20, 1 माइनस 1/2। लसब कितना आएगा बच्चों 2, 2 माइनस 1 कितना होगा 20 इंटू 1/2। कितना आएगा, कट गया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो S2 कितना आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। S3 निकाले, T3 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3। T3 कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 15। लसब कितना आया बच्चों 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 15 इंटू 0.5 बटा 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो कितना आ गया S3 बराबर 5। सारे प्लस आ रहे, सारे क्या आ रहे हैं प्लस आ रहे हैं बच्चों। S1 आ गया बच्चों, ये सवाल है, S2 आ गया, S3 आ गया, तो कुल S बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10 10 5। कितना आ गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखता हूँ, तो S बराबर कितना आ गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो कुल शिफ्ट कितना होगा, ये फॉर्मूला है, कुल शिफ्ट कितना होगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। पहले इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए निकाला, इसलिए मैंने सवाल को क्या बोला बच्चों एडवांस सवाल है। कैसा सवाल है बच्चों एडवांस सवाल है, अच्छा सवाल है। बीच वाली दूरियां इन पे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले में है ही नहीं। फॉर्मूले में क्या है बच्चों T1 माइनस 1 अपॉन म्यू है बच्चों। आई बात समझ में बच्चों, अच्छे से इसका फोटो ले लें बच्चों। ओके बच्चों, एक और सवाल करते हैं। बच्चों एक हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के यहां से 25, ठीक है, तो ये इसका पॉइंट मान लिया P, और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है बच्चों स्लैब। स्लैब की मोटाई है बच्चों 15 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर। यहां पे आगे अगेन एक बिंदु O है जो इससे कितनी दूरी पर है बच्चों 25 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी कितनी है बच्चों अवतल दर्पण है -40। कितनी है -40 सेंटीमीटर। सवाल क्या है कि O के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करो। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी गुड। बच्चों समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पहले तो हमें ये देखना है, अब मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूं। जब ये यहाँ ये डायग्राम मैं करता हूं, वहां मिक्स नहीं करना, ये सवाल है अपने पास। बच्चों देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये P, यहां पर हमारा क्या है बच्चों स्लैब है,
ये डिस्टेंस बच्चों लिख लेते हैं, ये म्यू कितना है बच्चों 1.5, और यहाँ हमारा क्या है बच्चों। अब बच्चों हमें जो गिवन है, हमें गिवन है ये 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड बच्चों। ये बच्चों कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और ये कितना गिवन है बच्चों 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है बच्चों -40 सेंटीमीटर। देखो इधर यहाँ O से एक प्रकाश किरण बच्चों यहाँ जाएगी बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या है नॉर्मल, बस स्लैब कैसा मीडियम है बच्चों, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर। तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द स्लैब, सघन माध्यम है ना, तो स्लैब की ओर झुक जाएगी, जाना चाहिए सीधा स्लैब की ओर झुकेगी। और अगर यहाँ वापस क्या होगा अपवर्ड, इस बार क्या हो जाएगी, वो स्लैब से क्या हट जाएगी बच्चों, थोड़ा सा दूर हो जाएगी। इसको जब पीछे बढ़ाऊंगा बच्चों, वो इस बिंदु पे आ रही है आई, ठीक है ना। तो स्लैब को क्या लग रहा है कि यह प्रकाश किरण किस बिंदु से आ रही है बच्चों, स्लैब को लग रहा है कि यह जो प्रकाश किरण है वो O से ना आकर कहां से आ रही है बच्चों, I से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। कहां से आ रही है, I से आ रही है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, ये मान लो कितना शिफ्ट हो गया बच्चों S, कितना हो गया S। अब ये किसके कारण हुआ, अपवर्तन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ बच्चों, अपवर्तन के कारण, मतलब ये शिफ्ट हो गई स्लैब के कारण। क्या हो गया बच्चों, शिफ्ट हो गई, इसलिए हम इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या होगा बच्चों, S बराबर T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। यहां लिख लेता हूं कि स्लैब से स्लैब से अपवर्तन के कारण स्लैब से अपवर्तन के कारण क्या लिखेंगे, O बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें I बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। हुई प्रतीत होती है, कौन से बिंदु से आ रही है बच्चों, I बिंदु से। तो S बराबर क्या होगा, T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये जो म्यू है वो, इसका म्यू कितना है बच्चों 1.5, S बराबर कितना है 15, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, S बराबर 15, 1.5, 1.5 माइनस 1, 15 इंटू 0.5 बटा 1.5, तो S बराबर +5 आया, और +5 से ये कितना शिफ्ट हुआ बच्चों 5 सेंटीमीटर। S का मान कितना है 5। अब क्या लिखेंगे, अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए। अगर मैं U निकालूं, मतलब ये दूरी U, मतलब U किसके बराबर होगा, P और I। U ध्यान रखना है, लिख लेता हूं, U किसके बराबर होगा, P इंटू I, क्योंकि अब हमें वस्तु कहां दिखाई दे रही है, P पर दिखाई दे रही है। प्रकाश किरण कहां से आ रही है, P से आ रही है, P और I। ये कितना हो जाएगा 25, 15, ये 25 में से 5 गया, ये कितना बच गया, ये S है, S कितना हो गया बच्चों +5, तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों 20, कितनी होगी 20। तो U बराबर 25, 15 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60। फोकस दूरी कितनी गिवन है बच्चों 40, माइनस का 40। दर्पण सूत्र लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/-60 बराबर 1/-40। ठीक है बच्चों, तो यहां तक। अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/-40 प्लस 1/60, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा,
लसब कितना आया बच्चों 120, 120 में 40 3 बार, 60 कितनी बार 2 बार, -1/120। तो v बराबर कितना आ गया -120 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा I डैश, यहां मान लो I डैश बन जाता है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 100, ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 120 सेंटीमीटर। फाइनल प्रतिबिंब है। पर यहाँ एक और लोचा है, ये 120 नहीं होगा, या एक और, अब जब यहां से टकराकर वापस प्रकाश किरण यहाँ आएगी, वापस क्या हो जाएगी, इससे क्या होगी अपवर्तित होगी। अपवर्तित होगी तो उसमें कुछ ना कुछ और परिवर्तन होगा, वह परिवर्तन भी हमें निकालना पड़ेगा। 90% बच्चे यहां तक करके इसको गलत कर देते हैं, जबकि ये नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी मैं इसको सही करके बताऊंगा कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले S निकाला और दूसरा क्या निकाला, V निकाला। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप इसका एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा। इसमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल नीट के अंदर अच्छे लेवल और IIT एडवांस के अंदर भी सवाल आते हैं, और वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ऑफ लाइक स्नेल का नियम, सारी बातें इसमें एक बार आ गई, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ एक फोटो बनाऊंगा और ये हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ एक और फोटो बनाते हैं, चीज और क्लियर करते हैं। ये P, ठीक है बच्चों, ये स्लैब, ठीक है बच्चों। O पे ऑब्जेक्ट था, हमें कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, I से। कहां से, I से। अब बच्चों देखो, किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, I से। कहां से, I से। अब क्या होगा, इससे टकरा कर वापस जाएगी, इससे टकरा कर वापस जाएगी और प्रतिबिंब कहां बनाएगी बच्चों। अब देखो, ये अब यहां आएगी, अब क्या होगा कि वापस, ये तो चलो हमने देख लिया कि यहां पे मैंने दिखाया कि I से आ रही है। अब प्रकाश किरण जब वापस जाएगी ऐसे, इसको मिडल, वापस जब जाएगी तो वापस अभी वो कहां पे आना चाहती है बच्चों, इस जगह। पर ऐसा नहीं होगा, जब प्रकाश किरण यहां से आएगी तो इस जगह पे ना आकर वह कहीं ना कहीं और आएगी, किसके कारण, इससे अपवर्तन के कारण। अब देखो ना, ये प्रकाश किरण गई, अब टकरा के क्या होगी, वापस आएगी, वापस आएगी तब इसमें प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर स्लैब से अपवर्तित होती है, स्लैब से अपवर्तित होती है। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा तो S होगा, S का फॉर्मूला है T × 1 - 1/μ। अब देखो बच्चों, निकालो T कितना है बच्चों, T है आपके 15, 1 - 1/1.5, तो कितना हो जाएगा 15, 1.5, 1.5 - 1, 15 × 0.5/1.5, आंसर कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब आया +5 आया ना बच्चों, तो ये I डैश है, जैसे यहां से टकरा के कहां बन रही I डैश पे, अब +5 है
यहां बननी चाहिए, आनी इधर चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। वो थोड़ा और क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। कितना शिफ्ट हो जाती है, और आई डबल डैश पे क्या बनता है, अंतिम प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, आई डबल डैश। ये आई डैश पे बना, और ये कितना शिफ्ट हो गई बच्चों, +5। आप बोलोगे सर +5 तो इधर होता है, ऐसा नहीं है हर बार। देखो यहां पर आपतित किरण की दिशा ये थी, ऐसे जा रही प्रकाश किरण, देखो ये स्लैब के लिए आपतित किरण की दिशा कौन सी, ये वाली, तो शिफ्ट कहां हुआ, इस दिशा में। यहां पर आपतित किरण की दिशा कौन सी है बच्चों, ये वाली, तो यहां पर S जो जाएगा ना, ये S ये इधर जाएगा। ये दूरी कितनी थी बच्चों, ये दूरी थी 120। इसमें से हम लोगों ने और कितना जोड़ दिया बच्चों, और हम लोगों ने जोड़ दिया +5। ये दूरी कितनी है बच्चों, +5। तो क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब आई डबल डैश की स्थिति 120 + 5 बराबर 125। इस तरह से ये होगा, ये इधर नहीं चली जाएगी, ये इधर आएगी सीधा ऐसे। अब ध्यान रखना यहाँ पे होगा, इसको आना इधर चाहिए, वो इधर नहीं आती टकराकर अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर 2 बार S निकाला, एक बार जाते समय, एक बार वापस आते समय। इन 2 बार S के कारण फाइनल आंसर कितना है, 125। 99% बच्चे इसका आंसर 120 करके आते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट पता है। और नहीं पता है, देखो 90% को कॉन्सेप्ट पता नहीं, और पीछे 100 में से 9% ऐसे है जो कॉन्सेप्ट पता होने के बाद 120 लाते हैं, और 1-8% बच्चे हैं जो एग्जैक्ट सही आंसर लाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, इसका सही आपको यहाँ है, इसका सही आंसर है 125 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका अगला अपवर्तन का भाग है, हम उसकी चर्चा करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे पूरा पूरा। एक लेक्चर 2 लेक्चर लगेंगे अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, जिसपे न्यूमेरिकल भी करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंस पे चलेंगे बच्चों। तो आप वीडियोस को लाइक करें। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बाल मंदिर के जितने भी बच्चे हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई चीज आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आप मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।